नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है। हमें क्या निकालना है, अंश और हर का योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, भिन्न निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि भिन्न का अंश x है, तो हर कितना हो जाएगा, इससे 3 अधिक यानी x + 3 हो जाएगा। तो भिन्न यहाँ से क्या हो जाएगा, भिन्न यहाँ से हो जाएगा x बटा x + 3। भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा x + 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो रहा है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x + 7 बटे x + 3 -2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा x + 7 बटा x + 1 = 2 हो जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x + 7 = 2x + 2। अब देखिए इस x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 2x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x = हमारा क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा 5 बटे 5 + 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी भिन्न हमें क्या पता चल गया, भिन्न हमें पता चल गया 5 बटा 8। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहा है अंश तथा हर का योग। तो देखिए अंश तथा हर का योग क्या हो जाएगा, 5 + 8 = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। हमें क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो कदम की लंबाई दी हुई है हम उसका एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी हो जाएगा। अब देखिए हमें कदम की लंबाई क्या दिया हुआ है, 63 सेंटीमीटर, दूसरा क्या दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और तीसरा क्या दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, 77 है। तो 77 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 × 11। उसके बाद हम 70 का फैक्टर करेंगे तो 70 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 70 का फैक्टर हो जाएगा 10 × 7, 7 है, हमें 10 लेना होगा। यानी 2 × 5 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 63, 63 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 × 9, 7 है, हमें 9 लेना होगा, 7 है, हमें 9 लेना होगा। यानी 3 × 3। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 77 गुने ये हमारा हो जाएगा 5 × 10 गुने 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 77 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 77 में 9 से गुना करेंगे 63 के 3 हाथ में 6, 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। एक 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा न्यूनतम दूरी क्या निकल के आ गया, न्यूनतम दूरी निकल के आ गया 6930 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी क्या निकल के आ गया, 6930 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6930 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या है। हमें क्या निकालना है, पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या निकालना है। तो देखिए हम गेंदबाजी औसत कैसे निकालते हैं। गेंदबाजी औसत निकालने के लिए गेंदबाज द्वारा दिए गए कुल रन में गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट से हम भाग देते हैं तो गेंदबाजी औसत निकल के आता है। तो देखिए पिछले मैच से पहले उसका औसत कितना था, 12.4 रन था। अब देखिए आखिरी मैच में 26 रन दे रहे हैं
और 5 विकेट ले रहा है, यानी आखिरी मैच का औसत क्या हो जाएगा 26/5। अब देखिए 5 से हम इसे काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 5.2 बार में। अब देखिए उसका ओवरऑल औसत क्या हो रहा है 0.4 से कम हो जा रहा है, यानी पहले उसका औसत 12.4 था, यानी अब जो है उसका औसत क्या हो जाएगा, आखिरी मैच के बाद उसका औसत हो जाएगा 12 रन प्रति विकेट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हम जो है गेंदबाजी औसत कैसे निकालते हैं, गेंदबाजी औसत निकालने के लिए उसके द्वारा दिए गए रन से हम उसके द्वारा लिए गए विकेट में भाग देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, गेंदबाजी औसत निकल के आ जाता है, यानी बट्टे में हमारा क्या है, विकेट है। तो जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा बट्टे में रहता है वही निकल के आता है, यानी यहाँ एलिगेशन लगाने पे जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, विकेट का निकल के आएगा। तो देखिए हम एलिगेशन में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो हम यहाँ 12 में से 5.2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट काट सकते हैं, हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से जाएगा 17 बार में और ये 4 से जाएगा 1 बार में। देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, विकेट का रेशियो निकल के आ गया 17:1, यानी आखिरी मैच से पहले अगर 17 यूनिट विकेट लिया होगा तो आखिरी मैच में कितना लिया होगा 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि आखिरी मैच में वो 5 विकेट ले रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 5 विकेट दिया है, यानी आखिरी मैच से पहले वो टोटल कितना विकेट लिया होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 विकेट है तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 85 विकेट, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया 85 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर उनका योग तथा गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल है। हमें क्या निकालना है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अब देखिए हमने मान लिया कि बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या b है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में a - b = a + b = a × b का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, 1:7:24 दिया हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ मान लिया a - b = 1 यूनिट है। हमने मान लिया कि a - b = 1 यूनिट है, तो a + b = क्या हो जाएगा, a + b = क्या हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारा माइनस का b और प्लस का b आपस में कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2a = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 2a = हमारा 8 निकल के आ गया, तो यहाँ से हमारा a = क्या निकल के आ जाएगा, a = निकल के आ जाएगा 4। अब देखिए a का वैल्यू हमें पता चल गया, तो हम किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा b = क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा b = हो जाएगा 3। अब देखिए b हमारी क्या है, छोटी संख्या है और हमें क्वेश्चन में छोटी संख्या दिया हुआ है। छोटी संख्या में क्या दिया, 6 दिया हुआ है और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 3 यूनिट, यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इस 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हमें दोनों संख्या पता चल गया, हमें जो है दोनों संख्या पता चल गया, तो हमसे पूछ कर रहे हैं इनका गुणनफल, यानी 8 × 6 हमसे पूछ रहा है, ये हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 378 सिक्के ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। हमें क्या निकालना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें रेशियो क्या दिया है, हमें जो है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के मान का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 13:11:7 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि 1 रुपये के सिक्का से टोटल जो है 13 रुपया बन रहा है, तो 50 पैसे के सिक्का से कितना बन रहा है 11 रुपया और 25 पैसे के सिक्का से कितना बन रहा है 7 रुपया, यानी यहाँ जो है टोटल सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, 1 रुपया से अगर 13 रुपया बन रहा है 1 रुपये के सिक्का से, यानी सिक्का कितना होगा 13 सिक्का होगा। 50 पैसे के सिक्का से अगर 11 रुपया बन रहा है, यानी सिक्का कितना होगा 22 सिक्का होगा। और 25 पैसा से अगर 7 रुपये बन रहा है, यानी सिक्का कितना होगा 28 होगा। यहाँ से टोटल सिक्का का संख्या क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 63, यानी यहाँ से टोटल सिक्कों का संख्या क्या निकल के आ गया 63 निकल के आ गया। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल सिक्कों का संख्या कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल सिक्कों का संख्या
378 दिया हुआ है, यानी इस 63 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है। तो देखिए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 63 से ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो देखिए या तो हम इस वैल्यू में 6 से गुना कर लें और वहाँ से हम सिक्कों का संख्या निकाल लें, या हम यहाँ सिक्का का संख्या निकाले हैं तो इसमें हम 6 से गुना कर लें तो हमारा सिक्का का संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो 13 छक कितना हो जाएगा, 13 छक हो जाएगा 78। उसके बाद हम 22 में अगर करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 63। देखिए 22 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 28 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 168। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या निकल के आ गया, 132 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 132 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मशीन का वर्तमान कीमत कितना दिया हुआ है, मशीन का वर्तमान कीमत दिया हुआ है 6250 रुपया। अब देखिए पहले वर्ष के अंत में 10% का कमी हो रहा है, यानी कीमत कितना रह जाएगा, 10% का कमी होगा तो कीमत कितना रह जाएगा, इसका 90%। अब देखिए दूसरे वर्ष के अंत में 20% का कमी हो रहा है, यानी दूसरे वर्ष के अंत में कीमत कितना रह जाएगा, इसका 80%। और तीसरे वर्ष के अंत में जो है 30% का कमी हो रहा है, यानी तीसरे वर्ष के अंत में इसका कीमत कितना रह जाएगा, इसका 70%। अब देखिए हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 3 वर्ष बाद मशीन का जो कीमत रहेगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम यहाँ से इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए हम इसे 25 से काट सकते हैं। ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से 25 बार में जाएगा। और 125 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से ये 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से हमारा बच गया 25 गुने 9 गुने 2 गुने 7। अब देखिए हम 25 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225 गुने 7 गुने 2। अब देखिए 225 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, या हम डायरेक्ट इसमें 14 से गुना कर लेते हैं। देखिए 14 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14 25 70 के 0 हाथ में 7, 14 दूनी 28 और 7 कितना हो जाएगा 35 के 5 हाथ में 3, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 3150 रुपया। यानी 3 वर्ष बाद उसका कीमत कितना रह जाएगा, 3150 रुपये रह जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3150 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य है, हमें क्या निकालना है, एक घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना वस्तु खरीद के लेके आए थे उतना ही वस्तु हम बेच रहे हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 14 घड़ियों को बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने के लिए एसपी में से हम सीपी माइनस करते हैं तो हमारा लाभ निकल के आता है। तो देखिए 14 घड़ी के एसपी में से अगर हम माइनस करेंगे 14 घड़ी का सीपी तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 घड़ी के सीपी के बराबर हमें लाभ दिया है। अब देखिए इस -14 सीपी को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 14 एसपी इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 सीपी। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। देखिए यहाँ से हमारा एसपी बटा सीपी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 9/7 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एसपी और सीपी का रेशियो निकल के आ गया। यानी एक घड़ी का एसपी अगर 9 यूनिट होगा तो सीपी कितना होगा, 7 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक घड़ी का एसपी दिया हुआ है, हमें एसपी कितना दिया, 450 रुपये। यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 450 रुपये दिया हुआ है। अब देखिए हमें 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 9 में हम कितना से गुना करें कि ये हमारा 450 हो जाए। तो 9 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो हम 7 में भी 50 से गुना करेंगे, 7 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 350 रुपये।
यानी एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 350 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी व्यापारी ने बिक्री के समान सिले सिलाए वस्त्रों पर 25% की छूट देने की घोषणा की है। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो इसे 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खरीदार जो है टोटल 400 रुपये का छूट चाहता है। खरीदार जो है टोटल 400 रुपये का छूट चाहता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु पर 25% का उसे छूट मिल रहा है। अब देखिए एक कमीज का मूल्य कितना है, एक कमीज का मूल्य है 320 रुपया। तो देखिए इसका जो है 25% उसे छूट मिलेगा, 25% छूट मिलेगा। तो देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से 320 कितने बार में जाएगा, 80 बार में। यानी एक कमीज पे उसे 80 रुपये का छूट मिल जाएगा। एक कमीज पे उसे 80 रुपये का छूट मिल जाएगा और उसे जो है 400 रुपये का छूट चाहिए। उसे 400 रुपये का छूट चाहिए। एक कमीज पे 80 रुपये का छूट मिल रहा है, यानी उसे जो है 5 कमीज खरीदना होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 4 वर्ष में 6000 रुपये की रकम 8000 रुपये हो जाती है, कितने समय में उसी दर पर 525 रुपये की रकम 700 रुपये हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। अब देखिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि 4 वर्ष में टाइम कितना दिया है, टाइम हमें दिया है 4 वर्ष। 4 वर्ष में 6000 रुपया, यानी प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया है, 6000 रुपया दिया है। कितना हो जा रहा है, 8000 रुपया। यानी अमाउंट कितना दिया, अमाउंट कितना दिया, 8000 रुपया दिया। अमाउंट कितना दिया, 8000 रुपया दिया। तो देखिए हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो ब्याज काउंट हुआ होगा साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हुआ होगा। तो देखिए यहाँ जो है टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 6000 रुपया और अमाउंट कितना है 8000 रुपया। यानी यहाँ टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा, यहाँ टोटल एसआई मिल जाएगा 2000 रुपये का। यहाँ टोटल एसआई कितना मिल जाएगा, 2000 रुपये का। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए 4 वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मिला है। 4 वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी एक वर्ष में कितना मिला होगा, एक वर्ष में 500 रुपये का ब्याज मिला होगा। अब देखिए एक वर्ष में 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 6000 रुपया, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से चला जाएगा 25 बार में और 6 2 से चला जाएगा 3 बार में। यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 25/3% निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है 525 रुपया, हमसे पूछ रहा है 525 रुपया कितने समय में 700 रुपया हो जाएगा, कितने समय में 700 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ जो है ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ ब्याज मिल रहा है 175 रुपये का। यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 175 रुपये का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 25/3%। और हमें प्रिंसिपल पता है तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए ब्याज मिल रहा है 175 रुपये का। प्रिंसिपल कितना है 525 रुपया, गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/3 गुने टाइम को हमने मान लिया टी, बटे में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 175 से 525 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 से हमारा 3 कट जाएगा, यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 4 वर्ष। यानी उसी दर पर 525 रुपया 4 वर्ष में 700 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक आदमी किसी स्थान ए से बी 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखिए आदमी जो है ए से बी जा रहा है 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और बी से ए वापस आ रहा है 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। यानी ए से बी की दूरी हमारी क्या होगी, फिक्स होगी। यानी जितना दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है उतना ही दूरी जो है 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है। यानी दोनों स्पीड से बराबर दूरी चल रहा है। तो देखिए जब हमें दो स्पीड दिया हो और दोनों स्पीड से बराबर दूरी चली जा रही हो तो एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 गुने
x गुने वाई बटा x प्लस वाई। अब देखिए x और y हमारा क्या होता है, दोनों स्पीड होता है। अब देखिए एक स्पीड हमें क्या दिया, 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने 12। दूसरा स्पीड हमें क्या दिया, 18 किलोमीटर पर घंटा, बटे हमारा क्या हो जाएगा 12 प्लस 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 12 गुने 18 बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 3 से काट ले, या हम इसे 6 से काट लेते हैं तो देखिए ये 6 से जाएगा 2 बार में, और ये 6 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 गुने 2 4, 4 में अगर हम 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72, ये हमारा हो जाएगा 72 बटा 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए अगर हम इसे पॉइंट में चेंज करना चाहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से 1 बार में जाएगा, हाथ में क्या जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 22 जो है 5 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, हाथ में 2 आ जाएगा, हम एक पॉइंट लगाएंगे हमारा 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 जो है 5 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 14.4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।